स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड, आज हम बात करने वाले हैं सी टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल दोनों ही ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे। हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टोटल 3 हमारे पास वो प्रॉपर्टीज हैं, वो रिएक्शंस रहेंगी। एक है एसिडिक डिहाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डिहाइड्रोजिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, इन दोनों रिएक्शंस को हम यूज करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, इट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। डिहाइड्रेशन पानी का चले जाना, रिमूवल ऑफ वाटर, ओके। अब सल्फ्यूरिक एसिड, आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट इज कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और मैंने पहले भी आपको बताया इन रिएक्शंस के अंदर इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज प्रोटोनेटिंग एजेंट, प्रोटोन सप्लाई करने का काम भी करता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग मतलब जो भी हमारे पास अल्कोहल होगा देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर इंक्लूडिंग H और OH मिलके वाटर निकालेंगे। कैसे? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन, अब अल्कोहल है ना, OH तो होगा ही होगा। जिस कार्बन के साथ OH लगा ये है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाली कार्बन क्या है? बीटा। जैसे हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी ना, सेम उसी तरीके से अब यहां पे डिहाइड्रेशन होगी, राइट। OH नेगेटिव ये तो जाएगा ही जाएगा, तो मुझे कम से कम बीटा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन चाहिए। आई नीड 1 हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट एट बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा पोजीशन। तो यहां से बीटा पोजीशन से जाएगा H पॉजिटिव। देखो बॉन्ड लेके नहीं जा रहा है, ये अपने बॉन्ड को छोड़कर जा रहा है, तो इट विल बी OH नेगेटिव एंड इट विल बी H पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, तो देखो क्या बना, डबल बॉन्ड, यही बना। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 2 और बीच में डबल बॉन्ड, वैलेंसी इज कंप्लीट एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4, राइट। आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन है तो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो एसिड कहां से H पॉजिटिव आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। तो ये बन जाएगी एल्कीन प्लस वाटर, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर होगी तभी एल्कीन बनेगी। तो व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद प्रोटोनेटिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, condition of temperature is very important, they get dehydrated to give alkenes. Done? Okay. अब देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल किस तरीके से काम करेगा। इसमें हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर CH3, CH2, OH, सेकेंडरी के अंदर CH3, CH3, CHOH, टर्शरी के अंदर तीनों तरफ हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा, राइट। अब देखो मैं ऐसे कर देती हूं, हमने यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड से आए 443 केल्विन टेम्परेचर, सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर, सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए OH नेगेटिव गया अल्फा से और बीटा से गई हाइड्रोजन, एक H यहां से चला गया, बाकी क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस वाटर। यहां देखो ये कार्बन है अल्फा, इसके साथ OH लगा है, ये भी बीटा और ये भी बीटा, और ये दोनों बीटा क्या है? इक्विवेलेंट, राइट। तो यहां से अब आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप H हटा दीजिए, यहां से गया मैं इधर से हटा रही हूं, ठीक है। ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ क्या लगा है? CH3,
ऐसे लिखो चाहे ऊपर लिखो, वन एंड द सेम थिंग। चलो जैसे लिखा हुआ मैं वैसे लिख देती हूं, प्लस वाटर, राइट। तो इट वॉज इथीन, इट इज 1 2 3 prop 1 ene। अब देखो यहां पे भी दिस कार्बन इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, तीनों ही इक्विवेलेंट हैं। आपकी मर्जी, मैं यहां से हटा रही हूं, आप कहीं से भी हटाइए। प्रोडक्ट लिख के मुझे भेजना कि सबके नेमिंग जो है वो सेम आती है, ठीक है, पहले भी मैं बता चुकी हूं। CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3, इधर भी CH3 प्लस वाटर। तो इट इज 1 2 3 और 2 के ऊपर मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल prop 1 ene प्लस वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हर तरह का एल्कोहल इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन्स। अब कौन सी एल्कीन प्रेफर्ड होती है? अगेन सेड्जेव्स रूल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। लीस्ट स्टेबल क्यों? क्योंकि दिस इज लीस्ट एल्काइलेटेड and this is the most alkylated. तो simple order of reactivity हम लिखें ease of dehydration for various alcohols is tertiary, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। जब हम ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करते हैं कि कौन सा एल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगा, तो दैट विल बी टर्चरी। टर्चरी सबसे पहले होगा बिकॉज इट इज हाईली हाईली एल्काइलेटेड। तो इट वॉज एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन में हम एसिड यूज कर रहे हैं, बट एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में भी होती है। और अगर हम टेम्परेचर की कंडीशंस को थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, हम दो तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर टेम्परेचर है 513 से लेके 523 तक, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ये मैंने दो मॉलिक्यूल लिए एल्कोहल के, CH3 CH2OH। दूसरा मॉलिक्यूल भी बिल्कुल इसकी मिरर इमेज की तरह लिख लीजिए, ठीक है। एक एल्कोहल का H और दूसरे एल्कोहल का OH। वाटर इज रिमूव्ड, व्हाट वी विल गेट CH3 CH2O CH2 CH3, बन गया ईथर। दोनों तरफ, हाँ एक चीज है कि सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम आएगा, ROR, नॉट ऑर डैश। अब यहां पे भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो दिस विल बिकम इथॉक्सी, इथ जमा ऑक्सी, इथॉक्सी, वर्ड रूट इथेन। समझ आ गई बात? इथॉक्सी इथेन। तो ये मैंने दो मॉलिक्यूल यहां लिखे हैं, तो इस तरीके से वाटर रिमूव होगा और हम क्या बना लेंगे? इथॉक्सी इथेन। ओके, अब देखो ये दो मॉलिक्यूल CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, और ये किस तरीके से हुआ मैं यहां फिर से बता देती हूं। CH3 CH2OH CH3 CH2OH, ठीक है। ये लीजिए, वाटर इज रिमूव्ड और क्या जुड़ गया? CH3 CH2O CH2 CH3, यही बना। नाउ दिस इज इथॉक्सी इथेन। ओके, सेम अगर हम यही रिएक्शन CH3 CH2OH हमने यूज किया एल्यूमिना, लेकिन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्टर्ड नाउ। एटलीस्ट हमने 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, दिस इज 633 केल्विन। तो यहां पे बनेगी एल्कीन, इधर से OH जाएगा और बीटा पोजीशन से जाएगी हाइड्रोजन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, सिंपल। तो ये स्पेशल रिएक्शन थी। कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया जाता है, इथेनॉल एल्यूमिना टेम्परेचर की कंडीशन, प्रोडक्ट लिखिए।
दूसरे में भी इथेनॉल एल्यूमिना, टेम्परेचर की कंडीशन 633। लेकिन अब अगर आपने ध्यान से सुना है, कॉपी में नोट किया है, तो आपको याद आ जाएगा कि लोअर टेम्परेचर वाली जो रेंज है, इन द रेंज ऑफ 500 ईथर्स बनते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन मेथड ऑफ प्रेपरेशन फॉर ईथर्स। आपको ईथर का मेथड ऑफ प्रेपरेशन आए तो आप इसको लिख सकते हो। और अगर टेम्परेचर की रेंज बढ़ जाती है, देन एज यूजुअल एसिडिक हाइड्रेशन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और इस केस में हमारे पास बनी है इथीन। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कोई भी एल्कोहल, उसमें क्या होगा, OH बॉन्ड। अब यहां पे मुझे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। देयर विल बी रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, ये दोनों हाइड्रोजन्स दे विल बी रिमूव्ड। ठीक, हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ये इसके साथ कंबाइन करके बना लेगी वाटर। अब ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर गया, व्हाट वी विल गेट, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इस कार्बोनिल से आगे क्या होता है वो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने वाले हैं, वी विल मेक यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। राइट, आप यहां पे सिंपल ऑक्सीजन लिखेंगे, साथ में KMnO4 लिख देंगे, या ये लिखेंगे, तीनों में से कोई एक, पर्पस विल बी सोल्व्ड। डन। अब देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का डिफरेंस क्या है, लेट्स सी दैट। ठीक है, जर्नली क्या होता है, इन जर्नल वी आर हैविंग एनी एल्कोहल, हमारे पास कोई भी एल्कोहल है। ओके, अब एल्कोहल की हुई ऑक्सीडेशन, लेट अस यूज KMnO4। यहां पे मैंने आपको बताया था एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। दिस इज एल्कोहल, एक अल्फा हाइड्रोजन, तो इट इज रिमूव्ड एज वाटर और ये बन गया C डबल बॉन्ड O। ओके, अब एल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, या तो बनेगा एल्डिहाइड या क्या बनेगा, कीटोन, क्योंकि यहां पे बना है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और बन जाता है C डबल बॉन्ड OOH, बन जाता है C डबल बॉन्ड OOH। एक ऑक्सीजन और ऐड होगी, यहां हाइड्रोजन तो होगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास जर्नल प्रोसीजर, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी ऑक्सीडेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। ओके, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वो किस तरीके से करेंगे, फर्क कैसे पड़ेगा, अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, इन तीनों में किस तरीके से डिफरेंस आएगा, देखिए, R CH2OH, R CHOH, और इधर R CROH। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इट विल गिव, फर्स्ट स्टेप के ऊपर बनेगा एल्डिहाइड, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फिर से ऑक्सीडेशन होगी, इट विल गिव
carboxylic acid having same number of carbon atoms as in parent अल्कोहल। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्राइमरी अल्कोहल में होंगे उतने ही उस एसिड में होंगे, क्योंकि आपको पता है पहले स्टेप में तो एल्डिहाइड बनेगा, दूसरे स्टेप के अंदर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इन पेरेंट अल्कोहल, जैसा कि पेरेंट अल्कोहल के अंदर होगा। डन। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप इट विल गिव कीटोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनता है कीटोन। ओके, कीटोन के अंदर तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग one carbon less than parent alcohol। ये मैं डिफरेंस बता रही हूं। तीसरी बात, तीसरे केस में क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की फर्स्ट स्टेप पे हुई ऑक्सीडेशन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और जो भी एल्कीन बनेगी उसके अंदर होगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगले स्टेप में फिर ऑक्सीडेशन होगी, इट विल गिव कीटोन, और उसके अंदर हो जाएगा वन कार्बन लेस देन पेरेंट अल्कोहल। राइट। अब कीटोन देखो, कीटोन से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एक कार्बन और कम हो जाएगी। कीटोन से बना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाउ इट इज हैविंग 2 कार्बन लेस देन पेरेंट अल्कोहल। ठीक है, ये मैं सिर्फ जनरल बता रही हूं, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, और टर्शरी अल्कोहल से क्या बनेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने क्या लेना है, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके करेंगे। अब जैसे देखो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर RCH2OH, तो एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, RCHO, और एसिड है, एसिड क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा RCOOH। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम, ऐसा ही हुआ ना। यहां पे आपके पास था RCH2OH, ऑक्सीडेशन RCHO, अगेन ऑक्सीडेशन RCOOH, लेकिन यहां एक कार्बन कम हो जाएगा और उधर 2 कार्बन कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली बन क्या रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बन कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहा है। ठीक है, अब जरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ प्रोडक्ट लिख के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यू कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल विद दिस। अब मैं R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, CH3 CH2OH, CH3 CH3 CHOH, और ये था सेकेंडरी अल्कोहल, ये था प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी के अंदर CH3 CH3 CH3OH, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की। हमने की इसकी ऑक्सीडेशन, लेट इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपकी मर्जी है, इधर से H इधर से H। ठीक है, अब इट विल फॉर्म OH, और इधर से H और इधर से H, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि रिएक्शन क्या हुई, CH3 CHOH, OH का H और CH का H बाहर, और ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट। क्लियर। तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। अब मैं एल्डिहाइड नहीं लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी इथेनल।
CH3CHO बन गया। सेकेंड स्टेप अगेन ऑक्सीडेशन, अब ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, इथेनोइक एसिड। है ना सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज पेरेंट एल्कोहल। पेरेंट एल्कोहल के अंदर 2 कार्बन थे तो एसिड के अंदर भी 2 हैं। डन। सेकंड देखिए, पहले तो एक H यहां से गया, एक HCH वाला गया। फर्स्ट स्टेप में हुई ऑक्सीडेशन, वी हैव यूज्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, ये बन गया CH3CH3C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज कीटोन, कौन सा वाला? एसीटोन। और मैंने वहां बताया था सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो पेरेंट अल्कोहल में है कार्बन एटम उतनी है ना, 1 2 3 1 2 3। अब अगले स्टेप के अंदर फिर से ऑक्सीडेशन और 4 ऑक्सीजन एटम्स यहां पे यूज होने वाली हैं, ध्यान से देखना। इसका जो एक बिल्कुल रीसेंट बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, मैं यहां साइड में आपको लिख के बताती हूं, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, मेरे पास हैं टोटल 4 ऑक्सीजन्स। ओके, ये क्या निकल गया? H2O। और इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन्स लग गई, क्या निकल गया? CO2। और ये बाकी क्या बचा? OH। मतलब ये वाला पूरे का पूरा मॉलिक्यूल उड़ गया और उसकी जगह बाकी क्या बचा? OH। फिर से देखिए, कार्बन येलो, वी आर हैविंग टोटल 4 ऑक्सीजन्स, 1 2 3 4। 2 ने निकाल दिया वाटर, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ CO2, बाकी क्या बचा? OH। मतलब CH3 खत्म और उसकी जगह क्या लग गया? OH। गॉट इट? तो ये क्या बन गया फिर यहां पे? इधर वाला CH3 तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहा, लेकिन यहां क्या लग गया? OH। और मैं इसको चेंज करके लिखूं CH3C डबल बॉन्ड OOH। नाउ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा एसिड है ये? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब आप जरा देखो, आपने स्टार्ट किया 3 कार्बन से, प्रोडक्ट क्या बना? 2 कार्बन का। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड with 1 carbon less than parent alcohol। समझ आ गई बात? अब देखते हैं थर्ड केस के अंदर। सबसे पहले जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इधर से OH और इधर से H, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। H मैंने यहां से हटाया तो CH3 और ये क्या रह गया यहां पे? CH2। क्लियर? एल्कीन ही बनती है, ऐसे ही बनती है डिहाइड्रेशन से। तो ये बन गई एल्कीन, और एल्कीन के अंदर क्या है? विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? देख लीजिए, ऊपर भी 4 थी, नीचे भी 4 हैं। दिस इज 2-मिथाइल ट्रॉप 1-ईन, एल्कीन बन गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन ऑक्सीडेशन। अब देखो, ये ऑक्सीडेशन हुई, इधर लग जाएगा 1 H, इसके साथ लगे 2 H, 2 ऑक्सीजन, और इसके साथ लगा 1। अगेन वी आर यूजिंग 4 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? ध्यान से देखना, CH3, इधर क्या बन गया? डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन के साथ O2, उधर H2 के साथ O। क्लियर? एल्कीन से अब क्या बना? कीटोन। कीटोन कौन सा? एसीटोन। और इसके अंदर क्या है? 1 कार्बन लेस देन पेरेंट एल्कोहल। देख लीजिए आप, हमने स्टार्ट किया था 4 से और हमारे पास 3 रह गए, 1 2 3। अब अगला स्टेप आपको फिर से पता है, अगेन देयर विल बी ऑक्सीडेशन एंड 4 ऑक्सीजन विल बी यूज्ड। अब ये मिथाइल ग्रुप अगेन वैसे ही चला जाएगा एंड वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, आपको इधर भी लिखना है
CO2 प्लस H2O। ठीक है, मैंने काफी डिटेल में बताया CO2 और H2O कैसे निकलता है। नाउ दिस इज अगेन इथेनोइक एसिड एंड इट इज हैविंग 2 कार्बन्स लेस देन पेरेंट एल्कोहल। नाउ इट वाज द मीनिंग ऑफ, जो मैंने आपको जर्नल बताया कि जो प्राइमरी एल्कोहल है इसके अंदर भी एसिड बनेगा, सेकेंडरी में भी एसिड बनेगा, टर्चरी में भी एसिड बनेगा, लेकिन फर्क क्या है, प्राइमरी वाले के अंदर देयर विल बी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आप मैच कर लीजिए। सेकेंडरी के अंदर देयर विल बी 1 कार्बन लेस, वी स्टार्टेड विद 3 एंड एंडेड विद 2, और टर्चरी के अंदर देयर इज 2 कार्बन लेस देन पेरेंट एल्कोहल। यू कैन चेक आउट, देखो यहाँ पे देयर आर 4 कार्बन एटम्स एंड देयर आर 2 कार्बन एटम्स। ओके, तो इट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। वन मोर रिएक्शन देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन। बहुत ही सिंपल और यूजफुल रिएक्शन, पेपर में बहुत बार आती है। तो मेरे पास कोई भी एल्कोहल है एंड इट मस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन, और कंडीशंस क्या हैं, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। तो सिर्फ ये रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड O कार्बोनिल बनेगा, इट मे बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, राइट, एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। क्लियर? अब पेपर में क्या आया, CH3 CH2OH, कॉपर 573 केल्विन। लेकिन अगर आपको याद है कि ये कंडीशन डिहाइड्रोजिनेशन की है, तो आप सिंपली हाइड्रोजन हटाएंगे और इसका प्रोडक्ट लिख देंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन, और इस रिएक्शन से भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करेंगे। देखना कैसे। हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्चरी एल्कोहल। तो ये लीजिए CH3 CH2OH, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो एक H यहां से और एक H यहां से, व्हाट वी विल गेट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, मींस एल्डिहाइड। तो आपने देखा प्राइमरी एल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, it will give aldehyde, प्राइमरी एल्कोहल will give aldehyde। खत्म। सेकेंडरी का देखते हैं, राइट, सेकेंडरी के अंदर भी कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, एक H यहां से एक H यहां से, तो ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन, मतलब कीटोन। ओके, तो सेकेंडरी एल्कोहल कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर मींस अपॉन डिहाइड्रोजिनेशन दे विल फॉर्म कीटोन्स। हो गया ना डिफरेंस, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। अब देखते हैं टर्चरी से क्या बनता है। CH3OH। अब क्या करें, अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ओके, मूव टू बीटा। अब यहां से गया OH और यहां से गई हाइड्रोजन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। टर्चरी वाला देता है एल्कीन, और इस एल्कीन का नाम क्या है, 2-मिथाइल prop-1E। तो टर्चरी एल्कोहल कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, it will undergo dehydration, यहां डिहाइड्रेशन होगी एंड इट विल गिव एल्कीन। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का ही प्रोडक्ट अलग अलग है। प्राइमरी देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी देता है कीटोन, और टर्शरी क्या देता है, एल्कीन।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। चाहे जर्नल आए, चाहे आपको एग्जाम्पल दे के आए, तो आई हैव लिस्टेड हियर 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस जिससे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन आपने अभी की, डिहाइड्रोजनेशन आपने अभी की, लुकास रिएजेंट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड आप कर चुके हैं, लेकिन मैं यहां बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप लिखोगे ऐसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे मैंने पूरी ऑक्सीडेशन करवाई है। जर्नल वाला लिख दीजिए कि एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से एसिड बनेगा विद सेम कार्बन। सेकेंडरी से बनेगा कीटोन, कीटोन से बनेगा एसिड। जो मैंने जर्नल बताया था ना, आर लिख के वो पूरा लिखना है, ठीक है, 1 लाइन में मत कंप्लीट करना। डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी पूरी एग्जांपल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी से क्या बना? एल्डिहाइड। सेकेंडरी से क्या बना? कीटोन। और टर्शियरी से क्या बना? एल्कीन। अभी की ना हमने रिएक्शंस। आई विल स्टार्ट विद लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट, ठीक है। अब लुकास टेस्ट करना है तो वी हैव टू यूज सर्टेन रिएजेंट। तो इक्विमोलर mixture of HCl and anhydrous zinc chloride. This is known as Lucas reagent. This is Lucas reagent. अब बच्चे एक एक नंबर में कुछ भी पूछ सकते हैं। What is Lucas reagent? Equimolar mixture of HCl and anhydrous ZnCl2. Reaction very simple. आपके पास कोई भी अल्कोहल, इट विल कंबाइन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये रिएक्शन की है आपने, ग्रुप्स प्रोसेस में किया था आपने, और देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया बाहर? वाटर। अब डिफरेंस कहां से आएगा? किसमें Cl सबसे पहले लगेगा? लेट्स सी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ओके, मेरे पास था CH3 CH2OH। वी यूज्ड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, तो यहां से OH और यहां से H माइनस वाटर, वी गेट CH3 CH2Cl। जब मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, we used HCl in the presence of ZnCl2 anhydrous, right? Again, water removed and we get CH3 CH3 CHCl. Okay. Third, CH3 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 OH प्लस हमने क्या यूज किया? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और ये हमने लेना है एनहाइड्रस। अगेन OH यहां से और H यहां से, हमारे पास आया CH3 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 और यहां पे Cl प्लस वाटर। वाटर इज रिमूव्ड एवरी टाइम, चाहे यहां लिखो चाहे यहां एरो के ऊपर लिख लो, नो प्रॉब्लम। अब कौन सा है सबसे पहले बनेगा? टर्शियरी। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद है, कौन सी वाली रिएक्शन थी ये, जिसके अंदर OH बॉन्ड टूट रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कोई भी OH जब यहां से OH चला गया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, फिर Cl नेगेटिव आया और उसने यहां आके अटैक कर दिया, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा टर्शियरी में होती है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है ये प्रोडक्ट बन गया? हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, 1 2 3, A B C, तीनों में सेम रिएजेंट डाला, ठीक है। तीनों में से जिसमें टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, जैसे पानी में डेटॉल डालने पे आता है, जिसमें हमें ड्रॉप डालते, एसिड डालते ही टर्बिडिटी आ जाए, मींस वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। तो इसके अंदर क्या होगा? टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, एकदम से टर्बिडिटी आ गई, तो वही सेकेंडरी वाला होगा, ठीक है। अब
टर्बिडिटी जिसमें थोड़ी देर के बाद आए, टर्बिडिटी appears after some time, वो होगा सेकेंडरी। और एक टेस्ट ट्यूब ऐसी थी उसमें आ ही नहीं रही थी, फिर हमने उसको हीट किया, सो टर्बिडिटी appears upon heating, बिना हीट किए नहीं आएगी। बेसिकली है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH नेगेटिव जाएगा और Cl नेगेटिव उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये चीजें मैं पहले बता चुकी हूं, यहां हम सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हैं। दैट प्राइमरी अल्कोहल्स शो टर्बिडिटी अपॉन हीटिंग, टर्शरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, एंड इन सेकेंडरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर सम टाइम। तो तीनों एसिड्स को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट, तीनों अल्कोहल्स को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हो। Now fourth is Victor-Myers test. This is also a colored test. Question आता है आपको, give a colored test to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol. तो आपको इसी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी हमारे पास अल्कोहल होगा हम उसको ट्रीट करते हैं आयोडीन और फास्फोरस के साथ, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो व्हाट हैपन्स, यहां से देयर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास RCH2I, फर्स्ट स्टेप हो गया। ये बन गया एल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो यहां से AgI बाहर, तो ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो डेरिवेटिव। नाउ दिस इज नाइट्रो कंपाउंड। फिर हम इसको ट्रीट करवाते हैं HNO2 के साथ। देखो मैंने यहां प्राइमरी अल्कोहल लिया है इसलिए मैं इसके आगे प्रोसीड नहीं करूंगी, क्योंकि प्राइमरी का प्रोडक्ट अलग आएगा, सेकेंडरी का अलग आएगा, टर्शरी का अलग आएगा। मैं जस्ट स्टेप्स बता रही हूं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम आयोडाइड बनाते हैं, सेकेंड स्टेप के अंदर उसको नाइट्रो डेरिवेटिव बनाते हैं, देन वी ट्रीट इट विद नाइट्रस एसिड। जो भी प्रोडक्ट यहां बनेगा देन वी मेड इट अल्केलाइन, हम उसमें बेस डाल देते हैं, और अल्कली डालते ही एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होती है। और जो भी 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी, अगर ब्लड रेड कलर आ गया मींस इट वाज प्राइमरी, अगर ब्लू कलर आता है तो इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई चेंज ही नहीं आती इट मींस इट इज टर्शरी अल्कोहल। तो समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट, Victor-Meyer test, it is also known as red blue colorless test. तो these are the various steps. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, और मैं इसको अभी डिफरेंशिएट करूंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। तो ये मैंने नोट किए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। आई हैव मेड यूज ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो जर्नल रिएक्शन लेके मैं बात करने वाली हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, आपको इस अल्कोहल को कन्वर्ट करना है आयोडाइड के अंदर। तो व्हाट यू विल डू, आप यूज करने वाले हो आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, राइट। आप यूज करने वाले हो आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, आप यूज करेंगे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमारे पास बन गया RCH2I, इधर क्या बना RCHI, और यहां क्या बना RRI। अब तीनों ही बन गए एल्काइल आयोडाइड। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, एल्काइल आयोडाइड, दिस इज ऑल्सो एल्काइल आयोडाइड। अब ये मैंने खाली छोड़ दिया, जो ग्रुप लगा होगा उसी का आयोडाइड। सेकेंड स्टेप, हमें यूज करना है सिल्वर नाइट्राइट। वी विल यूज AgNO2, क्योंकि अब आयोडाइड से बनाना है हमें नाइट्रो डेरिवेटिव, ठीक है। अब माइनस हो गया AgI, NO2 लग गया RCH2NO2। अब ये बन गया नाइट्रो एल्केन, ठीक है। नाउ दिस इज नाइट्रो, मैं थोड़ा आगे लिख देती हूं, ये जगह मुझे यूज करनी है। दिस इज नाइट्रो एल्केन, सभी में नाइट्रो एल्केन्स बनेगी। यहां पे भी माइनस AgI बाहर,
R CH R NO2, दिस इज ऑल्सो नाइट्रोएल्केन। और इधर भी -AgI बाहर, R R R NO2। डन। नेक्स्ट स्टेप, आपको यूज करना है नाइट्रस एसिड। ओके, नाइट्रस एसिड HNO2 बनेगा कैसे? आप यूज करेंगे HCl और सोडियम नाइट्राइट आइस कोल्ड कंडीशंस में, और बन जाता है नाइट्रस एसिड HNO2। इधर भी we will make use of HNO2 again, NaNO2 plus HCl ice cold conditions, right? आप सिंपल HNO2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आपको ये चीज बताना जरूरी लगा, इसलिए मैं बता रही हूं। HNO2 कहां से आया? We made to react sodium nitrite and HCl in ice cold conditions. Okay? अब देखिए HNO2 HN, ये रहा नाइट्रस एसिड HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। यहां पे अल्फा कार्बन के ऊपर देयर आर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन्स, तो वो इसके साथ कंबाइन करके वाटर रिमूव करेगी। मींस मुझे इस मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है? आई विल राइट इट लाइक डबल बॉन्ड O इधर, NOH इधर, तो ये देखो ये निकल गया वाटर। डन। अब यहां क्या बना? R C डबल बॉन्ड N, इसके साथ क्या लगा? NO2, C डबल बॉन्ड N और N के साथ OH, और इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। ओके, इधर यहां पे H, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं, डबल बॉन्ड OH, तो यहां देखो वाटर इज रिमूव्ड, एक ही अल्फा हाइड्रोजन थी, तो ये बन गया R R NO2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। देखो शक्ल मिलती जुलती है, यहां H लगा है, वहां डबल बॉन्ड O लगा है, तो ये नाइट्रोलिक तो नहीं है, बट दिस इज स्यूडो, मतलब धोखेबाज है ये। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। ओके, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। लेकिन यहां तो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, देयरफॉर नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप के अंदर अब हमें क्या करना है? वी विल ऐड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली डालनी है ना, एसिड बन गया, अब इसको न्यूट्रलाइज कीजिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, इवन देन यू हैव टू ऐड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहां तक हर चीज कलरलेस है, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम सेम चीजें ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे चमत्कार होगा, जैसे ही डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तीनों में से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड कलरेशन आ गई, तो वो है प्राइमरी ब्लड रेड coloration appears, और जिसमें ब्लू कलर आ गया, ब्लू coloration appears, and इसमें no color, means it remains colorless। तो यही था जो मैंने शुरू में बताया था, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, लेकिन पेट क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू डिफरेंशिएट वेरियस पेयर्स ऑफ अल्कोहल्स। अलग अलग पेयर्स, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को तो कर लिया, अगर दोनों ही प्राइमरी हैं हम उनको भी कर सकते हैं, दोनों ही सेकेंडरी हैं हम उनको भी कर सकते हैं, लेकिन देखना क्या है, अगर किसी भी अल्कोहल के पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इफ इट इज हैविंग दिस ग्रुप CHOH CH3, जिसमें भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स, येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, मतलब आयोडोफॉर्म बन गया।
तो हम देखेंगे कौन सा एल्कोहल आयोडोफॉर्म बनाता है और कौन सा एल्कोहल नहीं बनाता है। मैंने पहले भी ये रिएक्शन आपको बताई है, ठीक है, जब हमने आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन की थी। देखो हमें क्या चाहिए, जिस कार्बन के साथ लगा है OH, मतलब इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी टेस्ट आएगा। ओके, ये हमने आयोडीन यूज की, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। ओके, अब देखो ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से बन गई आयोडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट्स। ओके, अब इधर कितने कार्बन बचे, एक, इस कार्बन का बना एसिड HCOOH, यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन किया, एसिड का H, सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, ये बन गया HCOONE, बन गया, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो गया। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद 5NaOH, ठीक है, यहां से निकली दो हाइड्रोजन्स, यहां कितनी थी, दो और एक तीन, दो यूज हो गई, एक बच गई, एक हाइड्रोजन ये रही, दो हाइड्रोजन यहां से आ गई, टोटल हो गई 3। अच्छा, अब ध्यान से देखना, 5 सोडियम, टोटल 8 आयोडीन्स हैं, 8 में से 3 तो इधर यूज हो गई, बाकी कितनी बची, 5, तो वो 5 आयोडीन्स इसके, ये बन गए 5 आयोडाइड, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स, तो यहां पे 5OH, मतलब 5 मेरे पास ऑक्सीजन्स हैं, 5 मेरे पास इधर हाइड्रोजन्स हैं, ठीक। इधर तो हाइड्रोजन यूज हुई सिर्फ एक, देख लीजिए HCOOH, तो इधर कितनी हो गई, 5, 5 और 5 10, 10 हाइड्रोजन्स एंड 5 ऑक्सीजन्स, तो क्या बन गया, 5H2O, बैलेंस है, करके देख लीजिए आप, क्लियर। तो ये रिएक्शन, अब आप कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, हाँ फर्क क्या है उसमें, यहां पे CH3 होना चाहिए, मैंने यूज किया CH3, इधर है OH, CH, CH2, पहले मैं CH3 ले लेती हूं, 3 कार्बन का, ओके, 4I2 6NaOH, बॉन्ड यहां से टूटा, क्योंकि अब आप इधर से तोड़ो चाहे इधर से बराबर ही है, यहां से तोड़ा, इसका बन गया आयोडोफॉर्म। अब कितने कार्बन, 2, CH3COOH, 2 कार्बन का एसिड, बेसिकली तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है यहां पे, 2 कार्बन का एसिड। ओके, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया 2 कार्बन का CH3COONA प्लस, क्या निकलेगा, 5NaI प्लस 5H2O, क्लियर बात। और देख लीजिए CH3 CHOH CH2 CH3, अगेन बॉन्ड यहां से टूटेगा, देखो ये वाला ग्रुप है ना इसमें, ठीक है, जो भी हमारे पास अल्फा कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो देयर इज प्रेजेंट, तो यहां से टूटा, इसका बन गया CHI3, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट, CH3 CH2 COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। तो इस तरीके से आपके पास जो भी एल्कोहल आता है विच इज हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप, एल्कोहल विद अल्फा मिथाइल ग्रुप गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक, डन। अब क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, डिफरेंशिएट प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2, दूसरा हम लिखेंगे
डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल 1। तीसरा मैं लिखने वाली हूं ब्यूटेनॉल 1 एंड ब्यूटेनॉल 2। ठीक है, सबसे पहले प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2 दोनों को लिख लीजिए। CH3 प्रोपेनॉल 1, CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेनॉल 1। दूसरी साइड प्रोपेनॉल 2 CH3 3 कार्बन, सेकंड नंबर पे OH, ये लीजिए, दिस इज प्रोपेनॉल 2। अब देखो इसमें डाली आपने आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 6NaOH, लेकिन यहां पे ये रहा OH ग्रुप और उसके साथ क्या लगा है, इथाइल। नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब नो येलो प्रेसिपिटेट, तो ये टेस्ट नहीं देता। इधर हमने ऐड किया आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इस CH के साथ है ना मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस 2 कार्बन बचे, CH3 COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2, तो इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स, मतलब प्रोपेनॉल 2 गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस तरीके से आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट पेयर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल 1। इथेनॉल CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। अब देखो इसके अंदर अल्फा है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा, इट इज हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप, तो 4 iodine 6NaOH, it gives iodoform test, CHI3 प्लस 1 कार्बन HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O, it gives yellow precipitates of iodoform, that is iodoform test। लेकिन इधर नो अल्फा मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो आप इसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऐड कर रहे हो, बट नो येलो प्रेसिपिटेट्स, तो नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? ये था इथेनॉल और ये क्या था, प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉल 1 एंड ब्यूटेनॉल 2। लेट्स सी इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है दैट अल्फा कार्बन के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए। तो 1 2 3 4, चौथे के बाद नंबर 1 के ऊपर आ गया OH, CH2 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 CH3। ठीक है, ब्यूटेनॉल 2 ये लो, नंबर 2 CH3 CH CH2 CH3, this is butanol 1 butanol 2। अब देखो इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें तो है, तो इसमें आपने डाली आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपने डाली आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नो येलो प्रेसिपिटेट्स, दैट इज इट गिव्स नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन। और इधर ये बन गया CHI3 प्लस हाउ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट CH3 CH2 COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O, और ये बन गया येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफॉर्म। सो propanol 2 gives आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बताई, जिससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के साथ साथ वेरियस पेयर्स ऑफ अल्कोहल्स को भी सेपरेट
कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म. तो थोड़ा थोड़ा याद रखने की जरूरत है. यू कैन डू दैट. ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही. इट वॉज ऑल अबाउट एल्कोहल्स. नाउ यू हैव डन its method of preparation, physical properties and chemical properties, and also differences between primary, secondary and tertiary alcohol. ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे फिनोल्स. टिल देन, stay home, stay safe and complete your notes.